कीड़ा खौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे पर चल कर समुंदर भी आएगा। कहना चाहूँगा दोस्तों, कीड़ा खौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे पर चल कर समुंदर भी आएगा। ठक करना बैठ ए प्यार के मुसाफिर, ठक करना बैठ ए प्यार के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा मिलने ससर मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएन 1 में। दोस्तों मैं सबटा और आपकी दोस्तों आयु का ये पार्ट 3 क्लास है। दोस्तों इससे पहले 2 पार्ट को नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें। दोस्तों तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आपको सामने ये पहला प्रश्न है और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों सारे टाइप के प्रश्न मैंने वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आपको सामने ये पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 था, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो आप सभी को बताना है कि इसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है और इसे सोल्व करने का दोस्तों 2 तरीका है। पहला दोस्तों यहाँ पे बेसिक तरीका है और दूसरा है इसका शॉर्टकट तरीका। दोस्तों तो मैंने आपको दोनों तरीका बताऊंगा। आइए दोस्तों पहले इसे हम बेसिक तरीके से सोल्व करते हैं। मेथड 1 क्या है, ध्यान से भी लोग प्रश्न कर रहा है कि 4 वर्ष पहले दोस्तों ए और बी की आयु का जो अनुपात है वह 2:1 है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे 4 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु है दोस्तों ध्यान दें, 4 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात है वह कितना दोस्तों 2:1 है। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दोस्तों तो पहले हम इसका वर्तमान आयु निकालेंगे, यानी कि दोस्तों ये 4 वर्ष पहले है दोस्तों, तो इसका वर्तमान आयु क्या होगा, यानी कि यहाँ पे इसका प्रेजेंट आयु क्या होगा दोस्तों। तो सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे 2x प्लस हम 4 कर दें। दोस्तों ये 4 वर्ष पहले है, यानी कि इसमें 4 प्लस कर देंगे दोस्तों, तो इसका जो वर्तमान आयु है वो पता चल जाएगा। और इसमें भी हम 4 प्लस करेंगे, यानी कि x + 4 करेंगे तो इसका भी वर्तमान आयु पता चल जाएगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, ध्यान दें सभी लोग कि 4 वर्ष बाद इसका जो अनुपात है वो आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। दोस्तों तो यह वर्तमान आयु है, तो 4 वर्ष हम बाद जाएंगे, 4 वर्ष बाद जो इसका आयु होगा दोस्तों वो क्या होगा। सभी लोग ध्यान दें, ये वर्तमान आयु है, ध्यान दें सभी लोग, ये वर्तमान आयु है, ये 4 वर्ष पहले की आयु है। अब 4 वर्ष बाद जाएंगे दोस्तों तो इसका आयु क्या होगा। सभी लोग ध्यान दें, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2x + 8। ध्यान दें सभी लोग, 2x + 8 और 8 यहाँ पर सभी लोग ध्यान दें x + 8 के रूप में इसे लिख सकते हैं। दोस्तों ये क्या हो गया, ये वर्तमान आयु है, ये 4 वर्ष बाद की आयु है और ये क्या दोस्तों, ये 4 वर्ष पहले की आयु है। दोस्तों तो यहाँ पे तीनों आयु निकल गया है। हम लोगों से पूछा है कि इसकी वर्तमान आयु निकालना है। दोस्तों तो ध्यान दें, पहले हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 4 वर्ष पहले इसका आयु कितना है, सभी लोग ध्यान दें, 2 है, 2x है और यहाँ पे 1 है, 2x मान लेंगे। और ध्यान दें सभी लोग, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी दोस्तों इसका डिफरेंस कितना है, तो 8 वर्ष का डिफरेंस हो गया। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 वर्ष का है, तो हम यहाँ पे +8 करेंगे। सभी लोग ध्यान दें। अब कह रहा है कि अब 4 वर्ष के बाद जो इसका नया अनुपात है वह कितना हो जा रहा है, 3:2 हो जा रहा है। दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, यहाँ पे 2 दूनी कितना होगा, सभी लोग ध्यान दें, 4x है और 8 दूनी कितना होगा, 16 और यहाँ पे 3x है, सभी लोग ध्यान दें और 8 × कितना होगा, 24। सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे 24 होगा। अब क्या करना है दोस्तों, 3x में जब यहाँ पे ध्यान दें 4x में जब 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x है। 16 ये प्लस में दोस्तों, तो 16 बराबर को उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा, यानी कि 24 - 16 करेंगे तो कितना होगा, सभी लोग ध्यान दें, 8 होगा। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो हम लोगों से पूछा क्या दोस्तों कि उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि यहाँ पे इसका वर्तमान आयु क्या है, 2x + 4 है और x + 4 है। दोस्तों तो हम लोगों से यही पूछ रहा है कि इसकी वर्तमान आयु क्या होगा, तो हम सिर्फ यहाँ पे x का मान धरेंगे, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना 8 है, तो 8 दूनी कितना होगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दें और यहाँ पे 8 4 कितना हो जाएगा, 12। दोस्तों तो आप इसे कटा लीजिए, 4 × 5 = 20। सभी लोग ध्यान दें और 4 × 3 = 12, यानी कि दोस्तों 5:3 के रूप में आ गया इसका जो वर्तमान आयु है। दोस्तों सभी लोग ध्यान दें, कितना है, 5:3 के रूप में आ गया। दोस्तों देखेंगे 5:3 किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिखाई दे रहा है 5:3। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बेसिक तरीका है ये समझ आ गया होगा। दोस्तों तो आगे में से शॉर्टकट तरीके से सोल्व करते हैं। इसका मेथड 2 क्या है दोस्तों, सभी लोग ध्यान दें, रेशियो विधि है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न क्या कर रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 है। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे ए है और बी है।
जिनका 4 वर्ष पहले दोस्तों आयु का अनुपात कितना है 2:1 है। ध्यान दें सभी लोग, आकार रहा है कि 4 वर्ष, ध्यान दें 4 वर्ष बाद इसका जो आयु का अनुपात है वो 3:2 हो जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 से 3 हो जा रहा है और 1 से 2 हो जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंस कितना सभी लोग ध्यान दें, 1 का डिफरेंस है दोस्तों। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा सभी लोग ध्यान दें कि 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी दोस्तों 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा तो 8 वर्ष हो जाएगा। और दोस्तों हम लोगों से पूछा क्या है कि वर्तमान आयु निकाले दोस्तों। तो ये 4 वर्ष पहले की आयु है और ये 4 वर्ष बाद की आयु है दोस्तों। तो आप चाहें तो 8 इसमें गुना करके 4 जोड़ सकते हैं या 8 इसमें गुना करके 4 घटा सकते हैं दोस्तों। तो जो करना आप वो कर सकते हैं। तो 8 हम गुना करेंगे इसमें तो कितना होगा 16, सभी लोग ध्यान दें 16 हो गया। यानी कि दोस्तों ये 16 क्या है 4 वर्ष पहले की आयु है। ध्यान दें ये 4 वर्ष पहले की आयु है। अब इसमें हमें करना होगा +4, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दें और इसमें भी दोस्तों हम 8 गुना करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। और ये 4 वर्ष पहले की आयु है तो इसमें हमें +4 करना होगा, यानी कि 8 4 कितना हो जाएगा 12। यहाँ 20 आ गया और यहाँ 12 आ गया तो इसे कटा लीजिए, 4 × 20 है और 4 × 12, यानी कि दोस्तों 5:2, सभी लोग ध्यान दें 5:3 के रेशियो में आ गया इसका अनुपात दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और 5:3 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों। तो दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने सेकेंड प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:9 था। ध्यान दें 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 से हो जाएगा। तो आप सभी को बताना है कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों। ध्यान दें इसे हम रेशियो विधि से सॉल्व करेंगे दोस्तों। सेकंडों में आंसर आएगा। ध्यान दें प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है P और Q की आयु का अनुपात दोस्तों कितना है 7:9 है दोस्तों। ध्यान दें 7:9 ये क्या है तो 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है दोस्तों। ध्यान दें ये 5 साल पहले की है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा दोस्तों। 10 वर्ष बाद, सभी लोग ध्यान दें 10 वर्ष बाद जो है दोस्तों कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे हम चेक करेंगे इनका डिफरेंस समान है दोस्तों। यहाँ पे अगर 60 से या 5 हुआ यानी कि डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। और 9 से 6 हुआ यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है तो 3 का है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस समान नहीं है तो हम इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का तरीका क्या है कि 60 और यहाँ पे 9 का डिफरेंस देखेंगे कितना है, सभी लोग ध्यान दें 7 2 9, यानी कि इस 2 से दोस्तों यहाँ पे गुना करेंगे और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा इस संख्या से यहाँ पे गुना करेंगे, यानी कि 5 6 का डिफरेंस कितना 1 है। तो 1 से गुना करेंगे तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दें यहाँ पे कितना हो गया 10 है और यहाँ पे 12 है दोस्तों। अब 60 से यहाँ पे 10 हो रहा है और 9 से यहाँ पे कितना हो रहा है 12 है दोस्तों। अब डिफरेंस समान है, कितना है 3 है और 3 है दोस्तों। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो 3 रेशियो बराबर दोस्तों कितना होगा सभी लोग बताना है। सभी लोगों को बताना है कि 3 रेशियो बराबर कितना होगा। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद दोस्तों। तो 5 साल पहले और 10 वर्ष बाद ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया तो 15 वर्ष हो गया। यानी कि यहाँ पे 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 15 वर्ष। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 5 है दोस्तों। हमें निकालना क्या है कि वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान दें अगर आप चाहें दोस्तों तो इसमें गुना करके ध्यान दें 5 जोड़ सकते हैं, ये इसमें गुना करके 10 घटा सकते हैं, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की आयु है। ध्यान दें 5 वर्ष पहले की आयु है और ये 10 वर्ष बाद की आयु है। हमें निकालना है वर्तमान आयु दोस्तों। तो आप चाहें तो इसमें गुना करके 5 जोड़ सकते हैं। तो 5 इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा सभी लोग ध्यान दें 35 होगा। 35 होगा आप +5 करेंगे तो कितना होगा 40 होगा। यानी कि 40 वर्ष दोस्तों यह P की वर्तमान आयु हो गया। और दोस्तों वही बार करेंगे Q की, तो Q गुना यहाँ पे कितना 9 है तो 9 गुना करेंगे 5 कितना होगा सभी लोग ध्यान दें 45 होगा। और 45 में 5 प्लस करेंगे क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की आयु है। तो 5 प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 50 वर्ष दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ गया 40 और 50 दोस्तों। ध्यान दें P और Q का जो रेशियो है कितना है 40 वर्ष और 50 वर्ष। तो यहाँ से कटा लीजिए
4 अनुपात कितना जगह 5 दोस्तों देखेंगे कि 4 अनुपात 5 किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। ये रेसिव तरीका है दोस्तों, और पीछे जो मैंने प्रश्न बताया वो उसमें 2 तरीका बताया, पहला बेसिक तरीका और दूसरा रेसिव तरीका दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे तरीके समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपके सामने तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व अंजलि की मां की आयु अंजलि से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु अंजलि से दुगनी हो जाएगी। आज यानी कि दोस्तों वर्तमान में अंजलि की आयु क्या है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों इस प्रश्न को हम रेशियो विधि से सोल्व करेंगे दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व अंजलि की माँ की आयु अंजलि से 4 गुनी। दोस्तों मान लीजिए कि अंजलि की माँ है और एक अंजलि है, जिसमें कि कह रहा है कि अंजलि की आयु से अंजलि की माँ की आयु 4 गुनी है, यानी कि अंजलि 1 है दोस्तों, तो अंजलि की माँ 4 होगी। ध्यान दें, आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष के बाद उनकी आयु अंजलि से दुगनी हो जाएगी, यानी कि अंजलि जब 10 वर्ष के बाद 1 होगा तो अंजलि की माँ यहाँ पे दुगना आयु हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दें, अब कह रहा है कि आज यानी कि वर्तमान में अंजलि की आयु क्या है दोस्तों। ये 10 वर्ष पहले की आयु है और ये 10 वर्ष बाद की आयु है दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे क्या समान है, यानी कि यहाँ पे 4 से 2 हो रहा है और 1 से 1 हो रहा है दोस्तों। तो क्या डिफरेंस समान है, तो डिफरेंस समान नहीं है। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ पे दोस्तों कितना है, 3 है। 1 और 4 के बीच कितना है, 3 है। तो इस 3 से दोस्तों यहाँ पे गुना करेंगे और यहाँ पे जो नीचे डिफरेंस है 2 और 1 के बीच, इस 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया दोस्तों। तो अब डिफरेंस देखेंगे क्या समान है। 4 से कितना हो रहा है, 6 और 1 से कितना हो रहा है, 3, यानी कि यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है और यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है दोस्तों। तो 2 रेशियो बराबर कितना होगा, सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पे 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, यानी दोस्तों ध्यान दें 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो डिफरेंस कितना हो गया आयु का, टोटल आयु का डिफरेंस कितना हो गया 20 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे 2 रेशियो बराबर हो जाएगा 20 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 10 वर्ष। दोस्तों हम लोगों से पूछा क्या है कि आज अंजलि की यानी कि वर्तमान में अंजलि की आयु कितना है, तो अंजलि कितना है 1 है, यानी दोस्तों ये 1 क्या है, तो ये 10 वर्ष पहले की आयु है और यहाँ पे 3 है, तो ये क्या है 10 वर्ष बाद की आयु है दोस्तों। तो आप चाहें तो इसमें गुना करके 10 वर्ष जोड़ दीजिए, या आप इसमें चाहें तो इसमें गुना करके 10 वर्ष घटा दीजिए, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले की आयु है और ये 10 वर्ष बाद की आयु है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्या करेंगे कि 10 वर्ष इसमें गुना करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अंजलि की माँ की आयु और अंजलि की आयु निकालना है। तो अंजलि की माँ यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 गुना 10 करेंगे दोस्तों, तो कितना होगा 40। ये 40 क्या है दोस्तों, तो ये 10 वर्ष पहले की आयु है, तो इसमें हम प्लस 10 करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, इसमें हम प्लस से 10 करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 50 वर्ष। और यहाँ पे अंजलि की आयु कितना है 1 है, ये 1 क्या है, तो 10 वर्ष पहले है। तो यहाँ पे 1 गुने 10 करेंगे तो कितना होगा 10 होगा और 10 प्लस करना होगा क्योंकि ये 10 वर्ष पहले की आयु है दोस्तों। तो 10 वर्ष प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये वर्तमान आयु निकल जाएगा 20 वर्ष दोस्तों। तो 50 और 20 आ गया, तो यहाँ पे हम 0 से 0 नहीं, यहाँ पे पूछ कह रहा है कि आज अंजलि की आयु क्या है दोस्तों, यानी कि सिर्फ अंजलि की आयु हमें निकालना है। तो अंजलि की आयु कितना हो गया 20 वर्ष दोस्तों। देखेंगे 20 वर्ष किस ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों। अगर आपसे पूछे जाए कि अंजलि की माँ की वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों, तो 50 वर्ष होगा और अंजलि की आयु 20 वर्ष होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 है और 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है,
तो सी जब 20 से 3 वर्ष से छोटा हो तो आप सभी को बताना है कि सी की वर्तमान आयु वर्षों में कितना होगा। दोस्तों ध्यान दें, बहुत सिंपल है और ध्यान है दोस्तों कि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात जो है वह 8:9 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 9 वर्ष बाद जो है यह अनुपात 19:21 हो जाता है। तो जब सी 20 से 3 वर्ष छोटा हो तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे सभी लोग ए है और बी है, इसे हम दोस्तों रेशियो तरीका से सॉल्व करेंगे। ए है और बी है जिनका आयु का अनुपात दोस्तों 8:9 कितना है 9 दिया हुआ। ध्यान दें और कह रहा है कि 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। दोस्तों 9 वर्ष बाद जो है अनुपात 19:21 हो जा रहा है। दोस्तों तो यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे, देखेंगे क्या डिफरेंस है, यानी कि 8 से 19 और 9 से 21 का डिफरेंस समान है या नहीं है। दोस्तों तो 8 से 21 सॉरी यहाँ पे 8 से 19 हो रहा है और यहाँ पे 9 से 21 हो रहा है। दोस्तों तो डिफरेंस समान नहीं है, तो हम इस केस में क्या करते हैं कि नीचे जो संख्याओं का अंतर होता है उस संख्या से हम ऊपर गुना करते हैं और ऊपर जो संख्याओं का अंतर होता है उस संख्या से हम नीचे गुना करते हैं। दोस्तों तो आपको मैंने पीछे भी कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पे 8 है और 9 के डिफरेंस कितना है 1 है, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 19 है और 21 है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दोस्तों 19 और 2 कितना होगा 21 होगा। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर हम 2 गुना करेंगे। यहाँ पे दोस्तों 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। दोस्तों तो 16 से कितना हो रहा है 19 से और 18 से हो रहा है 21 से। दोस्तों तो अब डिफरेंस कितना समान है, डिफरेंस कितना है 16 3 19 से और 18 3 21 से, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 3 रेशियो बराबर कितना होगा, कह रहा है कि 9 वर्ष बाद तो 3 रेशियो बराबर 9 होगा, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 1 रेशियो बराबर 3 हो जाएगा। तो हम लोगों से पूछा क्या है कि सी की वर्तमान आयु, यहाँ पे ध्यान दें सी की वर्तमान आयु जब सी जो है 20 से 3 वर्ष छोटा है। दोस्तों तो पहले हमें बी की वर्तमान आयु निकालना होगा, तो ध्यान दें यहाँ पे बी कितना है 18 है, तो 18 यहाँ पे ध्यान दें बी की जो वर्तमान आयु होगा वो कितना होगा 18 गुना 3 यानी कि 54 वर्ष जो है। दोस्तों यह बी की वर्तमान आयु हो गया, लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है कि सी जो है वह बी से 3 वर्ष छोटा है, यानी दोस्तों सी जो है यह बी की वर्तमान आयु से 3 वर्ष छोटा है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे सी की जो वर्तमान आयु होगा वो कितना होगा 20 से 3 वर्ष छोटा होगा, यानी कि बी की आयु में से 3 वर्ष कम कर देंगे तो जो सी की वर्तमान आयु होगा वो निकल जाएगा। दोस्तों तो सी की वर्तमान आयु कितना होगा, जब 54 - 3 करेंगे तो कितना होगा 51 वर्ष। तो 51 वर्ष दोस्तों ये जो हो गया वह कितना हो गया, वह हमारा सी की जो है वह वर्तमान आयु हो गया दोस्तों, और 51 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ध्यान रहे कि इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों तो आज आपका आयु का जो ये चैप्टर था वो समाप्त हो गया है दोस्तों, और आगे जो नया चैप्टर होगा वो होगा एवरेज, क्योंकि दोस्तों एवरेज भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।